डेमो करने बैठी हूँ, मेरे पास स्पून नहीं है, मेरे पास लाइजॉल नहीं है, मेरे पास टेरिक्लीन नहीं है, तो मैं किस चीज का डेमो कर रही हूँ। ये तो उसी तरह से बात हो गई कि मैं ऑपरेशन करना शुरू किया, मैंने एक पर्सन को टेबल पे, डॉक्टर ने टेबल पे लिटा रखा है, उसके ऊपर की स्किन काट दी गई है, उसकी सारी अंतड़ियां अलग कर दी गई है, अब उसके अंदर उनको एक औजार से उसको मरम्मत करनी बाकी है और वो औजार जगह जगह ढूंढ रहा है। तो उसी तरह से हम जब डेमो करने जाए तो हमें हमारी पूरी तैयारी रखनी है, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। और जब हम डेमो कर रहे हो उस समय हमारी प्रैक्टिस, जब आप अपने घर से निकले उससे पहले 3-4 बार टेबल पे सारा सामान लगाकर देख ले। प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस मस्ट है कि आप उस डेमो में मास्टर हो, कि जब क्लाइंट के सामने आप वो डेमो कर रहे हो वो एकदम परफेक्ट हो। उसके बाद बात आती है नॉलेज। अगर आपने कोई भी डेमो किया तो उसके लिए जरूरी नहीं है आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज हो। डीप नॉलेज हो तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी है कि जो भी आप डेमो कर रहे हैं उसका रीजन आपको पता हो, जो उसका सार है, जो उसका सारांश है वो आपको पता हो, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद बात आती है कि ग्रेटिट्यूड। जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमें पैसा कमा के देने वाले हैं, तो ये मेरे बच्चे की तरह है, इसको बहुत प्यार से मुझे उठाना है, बहुत संभाल के मुझे रखना है। बहुत सारे लोगों के पास तो डेमो किट बनी ही नहीं होती, डेमो के लिए प्रोडक्ट ही नहीं होता, जिससे हम डेमो करना होता है अपने अपलाइन के पास भागते हैं और कहते हैं मैडम मुझे आप ये प्रोडक्ट दे दीजिए। तो ये सब जो है, इस सब बातों का हमें ध्यान रखना है। ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपने इन सब बातों का ध्यान रखा तो जो सपने आपने देखे हैं वो सपने जरूर पूरे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी एक और जो बात है वो है टेस्टिमनी। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरी मदर ने कैल्शियम का यूज किया तो मैं उसकी लाइव टेस्टिमनी दे सकती हूँ। और बहुत सिंपल तौर से मैंने फोन किया मेरी फ्रेंड को और उससे पूछा कि आप क्या कर रही हो। उसने कहा आजकल मेरी मदर इन लॉ के पैरों में बहुत दर्द रहता है। तो मुझे तुरंत ध्यान आना चाहिए कि हाँ भाई, मेरी मदर इन लॉ के पैरों में भी बहुत दर्द रहता था, मैं उनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी, मैंने उन्हें कैल्शियम देना शुरू किया और उनका जो पैरों का दर्द था 3 महीने कैल्शियम खाने के बाद वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया। तो इस तरह से लाइव टेस्टिमनी आप दे सकते हैं जब भी आप अपने किसी भी नोन से बात करें। तो जो ये डेमोज हैं ये हमारे खून में बसे होते हैं। जब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें किसी को हमें सिखाने की जरूरत नहीं है कि ये डेमोज का क्या मतलब है, इन डेमोज का क्या एंड रिजल्ट है, क्योंकि वो हमें पता होना चाहिए। एक चीज और है कि हमें एक नीड फॉर्मूला पे काम करना है। नीड फॉर्मूला का मतलब क्या है कि हमें बेनिफिट एक्सप्लेन करने हैं प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट क्या है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बेनिफिट एक्सप्लेन करने हैं। हमारा वही अभी एक मैंने आपसे शेयर किया कि हमें टेस्टिमोनियल शेयर करना है और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट करना है, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन करनी है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारी कंपनी के कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन, जो कई बार हमारे जो डेमोज हैं, जो ऑफिशियल डेमोज हैं, वो भी इसमें करके देखेंगे और कुछ डेमोज जो हमने खुद से बनाए हैं वो भी यहाँ पर हम करके देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारे होम केयर प्रोडक्ट से। हम सभी ज्यादातर सिस्टम में हाउसवाइफ है, होम मेकर्स है। तो एक होम मेकर क्या चाहती है, चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो घर में काम करती है, लेकिन हर एक होम मेकर ये चाहती है कि उसके घर के जितने भी घर है उसका चमकता रहे, साफ सफाई रहे, लेकिन उसमें उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। साफ सफाई तो रहे लेकिन मेहनत ज्यादा ना करनी पड़े। तो शुरुआत करेंगे हमारे होम केयर के प्रोडक्ट से। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट टेरिक्लीन के बारे में। तो इसका जो कंपैरिजन है हम मार्केट के प्रोडक्ट के साथ करेंगे। ये एक मार्केट का प्रोडक्ट है। तो ये सबसे पहले मैं तैयार कर रही हूँ 2 घर। जाना पड़ेगा थोड़ा। ये 2 घर मैंने लिए, जैसे कि आजकल ये दो घर मैंने लिए। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, आ रही है। हाँ, ये 2 घर मैंने लिए। और इन 2 घर, हम घर की सफाई क्यों करते हैं? क्योंकि हमें घर में गंदगी जो होती है उसको साफ करना होता है। एक अच्छी खुशबू आए उसको, एक अच्छी खुशबू चाहिए होती है हमें घर में। तो ये 2 घर मैंने लिए जिनको मैंने गंदा किया। नील ये उजाला है, गुड बैक्टीरिया है, कलर बैक्टीरिया है, कपड़ों में से बदबू हटाता है, पीलापन हटाता है। एक घर की सफाई मैं ये मार्केट के प्रोडक्ट से कर रही हूँ। जो करीब मैं 1 ढक्कन भर के डालूंगी। आप देखो कि किस तरह से एक घर की सफाई जो डेली हम करते हैं, कोई लाइजॉल से करता है, कोई फिनाइल से करता है। तो एक घर की सफाई मैंने करी ये मार्केट के ब्रांड से।
और दूसरे घर की सफाई मैं कर रही हूँ मोदी केयर के एक बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट क्लीनर से, जिसका नाम है चेरी क्लीन, और जिसकी मैं कुछ बूंदे ही काफी हैं और ये कुछ बूंदे इसमें डालूंगी। तो फ्रेंड्स, WHO भी ये कहता है कि हमें घर की सफाई के लिए जो क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज करना चाहिए उसकी जो BKC कैपेसिटी हो, उसमें जो बेंजेनियम क्लोनियम क्लोराइड हो वो करीब 12% से ज्यादा हो। लेकिन जो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनका जो BKC है वो 5% से कम है, जबकि उन्होंने बोला है WHO ने कि वो 5% से ज्यादा हो। और जो हमारा मोदी केयर है उसमें ये करीब 12% है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने घर की सफाई कर दी है। और जो आजकल वायरस फैला हुआ है उस वायरस से बचने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। H1N1 के वायरस को ये मारता है, ये प्रमाणित है, और इस तरह से ये 24 आवर्स तक काम करता है। तो ये तो बात हुई हमारे पहले प्रोडक्ट की, होम केयर प्रोडक्ट चेरी क्लीन की। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे एक और होम केयर प्रोडक्ट के बारे में, जो है हमारा स्पार्कल। ये है दोस्तों हमारा स्पार्कल विद एंटी फॉग फॉर्मूला। जो हमारे ग्लास में फॉग आ जाता है, आप गाड़ी चलाते हैं, AC चलाते हैं गाड़ी का, तो उससे फॉग आ जाता है और उसके बाद धुंधला दिखने लगता है और आपको बार बार कपड़े से उसको साफ करना पड़ता है। तो ये किस तरह से अपना वर्क करता है आइए देखेंगे एक डेमो के द्वारा। ये 2 शीशे मैंने लिए हैं, ये इस तरह से मैंने 2 शीशे लिए हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक और डेमो दिखाना चाहूंगी। ये हमारा किचन स्टैंड है, जो बाथरूम में जमी गंदगी जो होती है, जो जितनी भी गंदगी जमी होती है बाथरूम में, जो टाइल्स होती है हमारी, जो बाथरूम के टैप्स होते हैं, और जो खारे पानी के निशान जड़ जाते हैं, जो भी कुछ गंदा लग जाता है, उन सबको ये क्लीन करता है। उसके साथ ही हमारा एक ये माइटी इन वन है, जितनी भी चिकनाई होती है, एग्जॉस्ट फैन होता है, पंखा होता है, जो चिकनाई जम जाती है उस चिकनाई को साफ करता है। तो इस तरह से अगर ये टाइल है जिसके ऊपर चिकनाई मैंने लगाई हुई है, तो ये चिकनाई मैं पहले एक साइड ये आपको माइटी इन वन से क्लीन करके दिखाऊंगी। ये मैंने इसके ऊपर ये स्प्रे किया है और ये मैं क्लीन कर रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से चिकनाई, अगर इस तरह से सरसों का तेल जमी चिकनाई अगर आप डाल देते हैं तो वो क्लीन नहीं होती। और आप देख सकते हो किस तरह से सिर्फ मैंने माइटी इन वन स्प्रे करा और ये क्लीन हो गई, और ये आधा हिस्सा मेरा अभी अनक्लीन है जिसको मैंने क्लीन नहीं किया है। अगर मैं इसको खाली सूखे कपड़े से पोंछूंगी, और अगर ये आपके ये टाइल्स जो है ये मैं एक हमारे पास एक और बेहतरीन प्रोडक्ट है HD फ्लोर। ये HD फ्लोर है हमारा। अगर आपके कहीं भी किचन में जो आप सिलेंडर रखते हैं कोई दाग लग जाते हैं, आपकी जो स्पार्टन होती हैं, जो किचन में स्पार्टन होती हैं वो गंदी होती हैं, और वो जो दाग होते हैं वो जब काम वाली आती है तो हम उनसे कहते हैं स्पार्टन रगड़ रगड़ के साफ करिए। तो आप अपने चेरी क्लीन में अगर एक बार ज्यादा गंदा है तो आप उसको साफ कर लीजिए, और अगर वो आप डेली साफ करेंगे और अपने पोछे में सिर्फ एक ढक्कन डेली आप ये डालेंगे तो आपका ये फ्लोर को क्लीन रखेगा और स्पार्टन से गंदगी नहीं जमने देगा। ये मैंने इसको पहले से इसमें लिया हुआ है और आपको क्लीन करके दिखाऊंगी कि किस तरह से ये जो मैंने आधी टाइल्स साफ की थी माइटी इन वन से, अगर ये आपकी फ्लोर की टाइल्स है तो ये फ्लोर की टाइल्स किस तरह से इससे साफ हो जाती है। इससे मैंने ये थोड़ा सा डाला है और ये 2-4 बूंद पानी के लिए और ये इस तरह से मैं इसको क्लीन कर लूँ। आप देख सकते हो कि पूरी टाइल्स कैसे चमक गई है। और अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ सूखे कपड़े से क्लीन करते तो क्या होता है, ये पूरी टाइल्स चिकट जाती। तो इस तरह से HD फ्लोर आप डेली के पोछे की बाल्टी में आधा ढक्कन चेरी क्लीन और आधा ढक्कन HD फ्लोर अगर आप डालते हैं तो जो पीलापन जम जाता है वो पीलापन बिल्कुल भी नहीं जमेगा। इसके साथ है हमारा होम केयर का एक और बेहतरीन प्रोडक्ट जो है बियॉन्ड ब्लू, जो 90 सेकंड कलर चेंजिंग फॉर्मूले के साथ आता है। बियॉन्ड ब्लू का अगर जो भी आप घर में पहले से यूज कर रहे हैं टॉयलेट क्लीनर, अगर वो आपने स्प्रेड किया है तो हमें पता है कि इससे लिखा रहता है 20 मिनट तक छोड़ना है, और 20 मिनट में अगर किसी और को घर में नेचर कॉल आई और वो टॉयलेट चला गया तो वो आपका बह जाएगा। और उसमें बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल होता है जो हमारी पाइपलाइंस में जम जाता है जाके।
तो वो जो पाइपलाइन में गंदगी जम जाती है जिसकी वजह से हमारी पाइपलाइन खराब हो जाती है, कभी कभी लीकेज होनी शुरू हो जाती है। कभी कभी हमने देखा है कि अगर हम फ्लैट्स में रहते हैं तो नीचे की तरफ जो नीचे वाले फ्लैट में रहता है वो शिकायत करने लगता है कि पानी टपक रहा है या पानी छू रहा है। तो उसका कारण क्या होता है, जो हमारी पाइपलाइंस होती है उनमें वो जर गई होती है, खराब हो गई होती है, जिसका कारण जो हम ये टॉयलेट क्लीनर यूज करते हैं वो होता है। लेकिन अगर हम मोदी केयर के टॉयलेट क्लीनर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 90 सेकंड कलर चेंजिंग फॉर्मूले के साथ आता है। जब हम डालते हैं ग्रीन होता है और उसके बाद दोस्तों इसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है, जिससे आप जब इसका कलर चेंज होता है उसके बाद आप ब्रश मार दीजिए, आप देखेंगे कि कितनी जल्दी वो क्लीन हो गया है। चलिए दोस्तों, मैं बात कर रही थी स्पार्कल की, तो आपको स्पार्कल का डेमो करके दिखाती हूँ। मैंने ये 2 ग्लास लिए हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने 2 ग्लास लिए हैं और इनमें मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। ये मैं आपको कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, जिस तरह से जब गाड़ी चलाते हैं और एसी चलता है या सर्दियों का मौसम होता है तो किस तरह से फोक बन जाती है। तो ये 2 ग्लास मैंने लिए और इन 2 ग्लास से जब मैं ये इस तरह से रख रही हूँ, एक प्लेन ग्लास में ले रही हूँ जिसको मैं प्लेन पानी से साफ करूंगी। इस तरह से मैंने इस ग्लास को प्लेन पानी से साफ किया और जब इसको मैंने ये गर्म पानी के ऊपर रखा है और इसको मैं स्पार्कल से साफ करूंगी। ये हमारा स्पार्कल है और इसको मैं स्पार्कल से साफ करूंगी। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ये मैंने स्पार्कल से क्लीन किया है दूसरा ग्लास और इसको मैं फिर अगेन वही गर्म पानी पर रख रही हूँ। अभी अब देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। जब मैंने जो पहले जो पानी से साफ किया था, आप देखेंगे इसमें एक भाप बन गई है इस तरह से। दिख रही है आपको भाप बनी हुई है? हाँ जी। यस। और जब मैंने ये जो स्पार्कल से क्लीन करा है और इसके ऊपर आप देख सकते हो किसी भी प्रकार की कोई भाप नहीं बनी है, ये बिल्कुल क्लीन है। तो इस तरह से ये स्पार्कल काम करता है कि आपके शीशे पे जो गाड़ी का शीशा है उसके ऊपर किसी भी तरह की फोग नहीं आने देता। एंटी फॉग फॉर्मूले के साथ बना हुआ है। और जो हम कोई भी अगर घर में भी हम शीशा साफ करते हैं और हमारा जो चश्मा होता है, स्पेशली हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस की भाप उसके ऊपर आ जाती है। लेकिन जब हम स्पार्कल से अगर हमारा चश्मा क्लीन करें तो वो जो हमारी सांस की भाप होती है वो चश्मे पे नहीं आती है और हमारा चश्मा जो हमारा चश्मा है वो क्लीन रहता है। कई बार पढ़ने में भी दिक्कत आती है उसकी वजह से। और एक बार की जो क्लीनिंग हम करते हैं वो 4 से 6 घंटे तक दोबारा उस फोक का असर नहीं होने देती हमारी गाड़ी के शीशे पे। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हमारे एक और होम केयर के प्रोडक्ट की, जो है हमारा सिल्वर डिप। एक बेहतरीन प्रोडक्ट है सिल्वर डिप, जैसे कि नाम बता रहा है। सिल्वर क्लीनर है, हमारी चांदी के यूटेंसिल्स को साफ करता है। जो भी घर में चांदी की पायल है, पजेब है, उसको ये क्लीन करता है। और ये इस तरह से इसके अंदर एक बास्केट होती है। इसके अंदर ये इस तरह से बास्केट होती है। अगर कोई आपके पास कुछ बड़ा आपको साफ करना है तो इसको बाउल में निकाल लीजिए और फिर साफ करिए। लेकिन अगर कोई छोटी चीज है, जैसे कि मैं ये चांदी का सिक्का आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हो कि कैसे काला हुआ है ये, और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको डालकर 2 मिनट छोड़ूंगी तो ये कैसे इसको क्लीन करेगा। तो 2 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं। इतने हम और प्रोडक्ट की बात करते हैं। मैं बात करूंगी डजोल की। ये है हमारा डजोल, जैसे कि इसका नाम बता रहा है डजोल। ये बहुत सारे हमारे इस तरह के जिद्दी दाग जो घर में हमारे बच्चे कलर लगा देते हैं, होली के रंग होते हैं, शाई का दाग होता है, इंक का दाग होता है, लिपस्टिक का दाग होता है, जो नहीं जाते, जिद्दी दाग जितने भी दिमाग में आते हैं उनको क्लीन करता है। तो मैं ये 2-3 तरह के दाग आपको लगा के दिखाऊंगी और बताती हूँ कि ये किस तरह से साफ करता है। ये नारियल के रेशों से बना हुआ है, हमारे हाथों के लिए 100% सेफ है। ये मैंने लगाया एक लिपस्टिक का दाग। इस तरह के दाग जब आपके कपड़ों पे लग जाते हैं तो उनको भी ये क्लीन करता है। ये लगाया मैंने, ये हमारे पास एक परमानेंट मार्कर है उसका दाग, और इन दाग पर मैं अब अप्लाई कर रही हूँ डजोल। ये एक पेन का दाग भी मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर। तो ये सिर्फ 2 बूंद मैंने ये इस तरह से फिंगर्स पे लिया है और मैं ये मेरे हाथ पे ऐसे लगा के दिखा रही हूँ। मैं हाथ पे क्यों लगा के दिखा रही हूँ,
क्योंकि हमारे हाथ पे कितनी सॉफ्टनेस देता है वो चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने लगाया और इस तरह से हल्का सा मैंने इसको ये रब किया है। और जो लोग यूज करते हैं वो बता सकते हैं कि डजोल हमारे हाथों को भी सॉफ्ट बनाता है, किसी भी प्रकार का निशान या कुछ भी तो हमारे हाथों पे रैशेज नहीं होने देता, क्योंकि इसमें कास्टिक नहीं होता। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं आप इसको इससे क्लीन कर सकते हो। एक ढक्कन डजोल का और 1 लीटर पानी में ये पूरा एक कोलीन का काम करता है और इससे आप पूरा अपना जो घर है वो क्लीन कर सकते हो। ये मैंने इस तरह से एक हैंकी लिया है और उससे मैं इसको क्लीन करूंगी। ऐसे मैंने ये पूरा अपने हाथ को क्लीन करा। और आप कहेंगे मैडम ये क्या, आपने हाथ तो क्लीन कर लिया लेकिन ये हैंकी गंदा कर दिया, अब ये हैंकी कैसे क्लीन होगा? तो इस हैंकी को मैं 2 मिनट के लिए पानी में डिप करके छोड़ती हूँ और फिर देखते हैं ये हैंकी के साथ क्या होता है। अभी जो हमने सिल्वर डिप में हमारा कॉइन डाला था, देखते हैं कि उसने अपना काम कर दिया होगा। फ्रेंड्स देखिए, जो मैंने ये हैंकी पे ये निशान लगा था वो किस तरह से बिल्कुल क्लीन हो चुका है। देखिए कहीं पर भी वो निशान मौजूद नहीं है जो मैंने लगाया था। और इसी तरह से आप अपने कपड़े घर में कपड़ों पे किसी तरह का दाग लग जाता है, बच्चे अगर कहीं से गंदा कर देते हैं, दीवारें आपकी गंदी हो जाती है, सोफे के बैक कवर गंदे हो जाते हैं, तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, इस पे किसी मार्कर का निशान नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी चेन इससे नहीं बचा है और वो एकदम क्लीन हो गया है। तो आप इसको कहीं किसी भी कोई भी चीज साफ करने के लिए ले सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद बात करेंगे डेलिकेट की। अगर हम कपड़े घर में ड्राई क्लीन कराते हैं, हम लोग ड्राई क्लीन कराते हैं और लॉकडाउन के समय में, जिस समय लॉकडाउन हुआ उस समय लोगों के कंबल घर में ही पड़े थे और वो ड्राई क्लीन नहीं हुए थे, तो उनको ड्राई क्लीनिंग कराने की बाहर मार्केट में ले जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में ही कपड़े ड्राई क्लीन कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो हम इस डेमो के द्वारा देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैं 2 ग्लास में हल्दी ले रही हूँ। सबसे पहले ये मैंने हल्दी ली है। जो ड्राई क्लीन में क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं वो उन कंटेनर्स में, और ये हल्दी में मैंने डाला है पानी। देख पा रहे हैं, दिख रहा है आपको क्लियरली? ये हल्दी में मैंने डाला है पानी और एक में मैं डालूंगी मार्केट का ये डिटर्जेंट पाउडर, क्योंकि मार्केट के डिटर्जेंट में क्या होता है, कास्टिक होता है। जो हमारे जो रेशम के कपड़े होते हैं, जो नाजुक कपड़े होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ हमें कास्टिक सोडा नहीं उसमें जाना चाहिए, यानी कि सर्फ से हमें उसको नहीं धोना है, कोई भी डिटर्जेंट से नहीं धोना है। और डिटर्जेंट में कास्टिक सोडा होता है, जैसे कि मैंने इसमें ये डाला 1 चम्मच सर्फ जो मार्केट का डिटर्जेंट था, डिटर्जेंट पाउडर था। और दूसरे में मैं डालूंगी ये डेलिकेट, हमारे कंपनी का डेलिकेट, जो हमारा ड्राई क्लीनिंग का प्रोडक्ट है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको कहीं पर भी कपड़े ड्राई क्लीन कराने की जरूरत नहीं है। और इसका 1 ढक्कन जो हम इसके 2 ढक्कन इसके और 2 ढक्कन डजोल के मिक्स करके कंप्लीट ड्राई क्लीन घर में कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका कलर चेंज नहीं हुआ। कलर चेंज उसी का हुआ जिसमें कास्टिक था, जो हमारे कपड़ों को नुकसान पहुंचाएगा। ये मैंने कोशिश करी आपको दिखाने की कि जो हमारे कपड़ों पे दाग लग जाते हैं और जब वो कास्टिक सोडा उसमें डलता है तो वो किस तरह से कलर चेंज कर देता है अपना। तो ये वही हुआ है, यहाँ पर ये कलर चेंज हो गया है। और ये जहाँ मैंने जिसमें डेलिकेट डाला था वो एज इट इज है कलर, उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। इट मीन्स डेलिकेट 100% आपके आने जाने के वाले कपड़ों के लिए सेफ है। आप इसको यूज कर सकते हो अपने कपड़े पे और घर में ही आप ड्राई क्लीन कर सकते हो। अपने महंगे कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग घर में करके आप अपना खर्चा बचा सकते हो। दोस्तों ये मैंने जो डाला था सिक्का, आप इसमें देख सकते हो कि किस तरह से ये क्लीन हो गया है। और इसको आपको फिर सोपी वाटर में साफ करना है। और टेल्कम पाउडर अगर आप इससे लगाकर रख देते हैं सुखाने के बाद, तो ये इसकी जो शाइन है ऐसी की ऐसी बनी रहती है और ये वापस से काला नहीं होता है। देख पा रहे हो आप लोग? हाँ जी। जो भी आपको रखना है उटेंसिल उसको आप रख दीजिए और फिर टेल्कम पाउडर लगा दीजिए, तो वापस से काला नहीं होगा।
तो ये तो कुछ हुए हमारे होम केयर के प्रोडक्ट, हमारे लॉन्ड्री केयर के प्रोडक्ट। और अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट की। हमारी पर्सनल केयर रेंज बहुत बड़ी है, काफी सारे प्रोडक्ट ये बनाता है। उससे पहले मैं आपको एक और हमारा वंडरफुल प्रोडक्ट है वंडर स्क्रब, उसको दिखाना चाहूंगी। ये वंडर स्क्रब है, 4 की पैकिंग में आता है, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है ये। इस तरह से है। और जो आपके घर में आता है वो लोहे का होता है, उसमें खाना फंस जाता है, डस्ट गंदगी के पार्टिकल्स रह जाते हैं और उसको हम बार बार यूज करते हैं। और ये बिल्कुल एकदम 100% सॉफ्ट है। अगर आप अपनी स्किन पे इसको रब करके देखेंगे तो आपको स्क्रैचेस नहीं आएंगे। उसी तरह से आपके बर्तनों पर भी स्क्रैचेस नहीं आने देता और आपके बर्तनों की जो चमक है उसको बनाए रखता है। कोई भी कुछ भी टूटता झड़ता नहीं है। ये एंड तक भी अगर आप इसको खुद यूज कर रहे हैं 6-7 महीने कम से कम चल जाता है। 100% स्टील से बना हुआ है। इसके बाद बात करेंगे हमारे वंडर स्क्रब की। ये हमारा वंडर ड्रॉप है, सॉरी वंडर ड्रॉप की, जो बर्तन मांजने के लिए हमारा लिक्विड है। अभी जो आजकल इसकी पैकिंग है वो इस तरह से आती है। और जो हम साबुन से और सर्फ से और पहले के टाइम में राख से धोए जाते थे बर्तन, तो उसमें वो एक निशान छोड़ जाता है, जो एक लेयर दिखती है हमें। और वो जो लेयर होती है वो लेयर हमारे ये खाने में जब जाती है वो बहुत खतरनाक रहती है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। स्लो पॉइजन है वो लेयर। इसका डेमो एक बार मैं दिखाना चाहूंगी कितना ये हाईली कंसंट्रेटेड है। यहाँ 500 ml की बोतल करीब 5000 बर्तन साफ करती है। तो इसका मैं एक बार आपको डेमो करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। ये मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया, ये पीने वाला पानी है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी सिर्फ कुछ ड्रॉप भी नहीं, बहुत नाम मात्र को मैं इसमें डाल के दिखाती हूँ आपको कि कितना इसके अंदर जाएगा। ये बस। और ये कैसे क्लीन, कितना फॉर्म इसमें बनेगा वो हम देख लेते हैं बस। आप देख सकते हो इसका फॉर्म कि ये कितना हाईली कंसंट्रेटेड है। सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप भी नहीं थी, ड्रॉप से भी बहुत कम था। और कितना झाग इसने बना दिया। और इससे आप अपने बर्तन क्लीन कर सकते हैं। कोशिश की है मैंने इसकी कंसंट्रेशन पावर दिखाने की। तो दोस्तों अब बात करेंगे कुछ पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स की कि किस तरह से हमारे पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी और वो कैसे वर्क करते हैं। दोस्तों मोदी केयर बनाता है पेस्ट। जो पेस्ट हम मार्केट से यूज करते हैं कैसे डिफरेंट है आइए देखेंगे डेमो के द्वारा। सबसे पहले मैं ये ले रही हूँ पेस्ट। इसमें ये एक मार्केट का ब्रांड है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये मैंने इसमें लिया है। हमारा जो मोदी केयर का पेस्ट है उसमें एसपीए है, यानी कि स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट, जो हमारे दांतों के इनेमल को खराब नहीं होने देता है। और उसके ऊपर जो लेयर होती है, जो लेयर वो घिस जाती है तो सेंसिटिविटी होने लगती है दांतों में, तो वो सेंसिटिविटी नहीं होने देता। और दूसरा, जितने भी पेस्ट हम मार्केट से यूज करते हैं वो हमारे दांतों को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं वो मैं आपको डेमो के द्वारा बताऊंगी। इसमें ये एक प्रकार का एसिड है जो मैंने मार्केट से लिया हुआ है। वो एसिड मैं डाल रही हूँ तीनों में बराबर बराबर। देख पा रहे हो, आपको दिख रहा है ये क्लियरली? हाँ जी दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा जब मैंने इसमें डाला तो किस तरह के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। और जो ये लास्ट वाला मोदी केयर का पेस्ट है इसमें किसी भी प्रकार का कोई बबल नहीं फॉर्म हो रहा। आपको दिख रहा होगा इस साइड में देखिए झाग बन रहे हैं। ये इस तरह से ये साइड में झाग बन रहे हैं। जब हमारे पेट में गैस होती है
हमारा जो हमारे पेट में एसिड होता है उस एसिड के साथ जाकर इस तरह से ये रिएक्ट करता है। देख पा रहे हैं आप लोग किस तरह से ये थोड़ा थोड़ा उबाले ले रहा है। जी मैम। और जबकि जो हमारा मोदी केयर का पेस्ट है वो एज इट इज पड़ा है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई गैस का कुछ भी कोई बबल्स नहीं फॉर्म हो रहे, एज इट इज है जैसा वो मैंने डाला था, उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। उसी प्रकार जब हम पेस्ट करते हैं तो ये हमारे स्टमक में जाके इसी तरह से रिएक्ट करता है और गैस्ट्रिक जैसा फील होता है, और छोटे बच्चे जब उस पेस्ट को करते हैं तो उनको वो नुकसान देता है। दोस्तों अब बात करेंगे हमारी थोड़ी हाइजीन की। हम नहाते तो रोज हैं, और नहाने का जो हमारा रीजन होता है वो कहीं ना कहीं रीजन होता है कि बॉडी से एक अच्छी खुशबू आए, शरीर हमारा रिफ्रेश हम महसूस करें, बैक्टीरिया जो है वो शरीर में से खत्म हो जाए। तो मैंने 2 ये बॉडी ली है, और उन बॉडी में मैं ये थोड़ा थोड़ा ये पानी डाल रही हूँ, और एक गंदा ऑर्डर जिसकी वजह से हम नहाते हैं वो प्रोड्यूस कर रही हूँ ये बीटाडीन आयोडीन सोल्यूशन द्वारा, जिसकी बहुत गंदी एक स्मेल है। और हमारी स्किन में ये बीटाडीन आयोडीन सोल्यूशन है, और आयोडीन ये मैंने प्रोड्यूस किया है बॉडी में वो डालकर। तो एक बॉडी को हम नहलाएंगे मार्केट के ब्रांड से, और दूसरी बॉडी में हम यूज करेंगे मोदी केयर का पर्ल सोप। जैसे हमारे पीला रंग होता है हमारे पसीने का, उसी तरह का ये कलर मैंने प्रोड्यूस किया। अगर आप इसको स्मेल करके देखेंगे तो उसी तरह की स्मेल आएगी। ये मार्केट का मैंने एक ब्रांड डाला है जिसका नाम है, आप पढ़ सकते हो नाम, और दूसरी में मैंने डाला है मोदी केयर का पर्ल सोप। शार्क सोप की पैकिंग में ये आता है। हमें नहाने में फ्रेंड्स लगते हैं 5 से 7 मिनट, 3 से 4 मिनट बॉडी पे हमारी साबुन रहता है, और मैं एक बॉडी को नहला रही हूँ पर्ल सोप से और एक बॉडी को नहला रही हूँ डव से। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें क्लीन होने में। ये नहाया जा रहा है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो क्लीन नहीं हो रही है, क्योंकि इसके अंदर वो गुण मौजूद नहीं है जिससे कि ये अब हमारी बॉडी को ये क्लीन कर दे। और जो मोदी केयर की सोप से पर्सन नहा रहा है, आप देख सकते हो कि उसकी बॉडी धीरे धीरे क्लीन हो गई है और एकदम से जर्म फ्री हो गई है। अच्छी खुशबू भी ये दे रहा है और उल्टा भी कम है। आप देख सकते हो जब मैं इसको इसमें से निकालूंगी तो ये इजीली इसमें से निकल गया है, और जब मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ तो ये हाथ से मेरे फिसले जा रहा है और ये इस तरह से हाथ पर आ रहा है। और अगर हम कॉस्टिंग की बात करें आफ्टर ज्वाइनिंग, ये आपको 40 रुपीज का पड़ता है, और ये वाला जो हमारा मार्केट का ब्रांड है ये आपको आफ्टर ज्वाइनिंग सॉरी ये मार्केट का ब्रांड आपको 45 रुपीज का पड़ता है। तो आप फैसला कर सकते हैं कि कौन सा सस्ता है और कौन सा महंगा। फ्रेंड्स बात आती है अभी बहुत ज्यादा जो चल रहा है इस टाइम वो हैंड वॉश चल रहा है कि हमें हाथ बार बार धोने हैं, जर्म से अपने आप को बचाना है। तो आइए चलिए देखते हैं कि मोदी केयर हमारे लिए हैंड वॉश की रेंज में क्या लाया है। ये 2 हैंड्स मैंने लिए हैं, 2 ग्लास में पानी लिया है, पीने वाला नॉर्मल वाटर है। एक तो हमारे जब पसीना आता है तो हमारे पसीने में होता है नमक, तो मैं दोनों में क्रिएट कर रही हूँ वो हाथ वाला एटमॉस्फेयर हमारे नमक का, और मैंने ये डाला है दोनों बॉडीज में नमक बराबर बराबर। एक हैंड में वॉश कर रही हूँ ये मार्केट के ब्रांड से, और दूसरे में मैं डाल रही हूँ ये मोदी केयर का सोप वॉश जो कि है एप्पल फ्लेवर। ये मोदी केयर का हैंड वॉश मैंने इसमें ऐड किया है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम अमाउंट मैंने इसमें ऐड किया है, और देखते हैं कि किस तरह से ये अपना वर्क कर रहे हैं। फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा इसमें एक पिंक कलर की लेयर जैसा कुछ नजर आ रहा है।
और जबकि जो मोदी केयर का हमारा हैंड वॉश है वो पूरी तरह डिजोल्व हो चुका है। और अगर हम हैंड इसकी बात करें तो ये 3 in 1 है। हम इसको एज अ बबल बाथ यूज कर सकते हैं, एज अ हैंड वॉश इसको यूज कर सकते हैं। हाईली कंसंट्रेटेड है इसकी। ये 250 ml की जो पैकिंग है 3 बार यूज करी जा सकती है। और जो ये मार्केट का है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक पिंक लेयर दिखाई दे रही है। अभी और 2 मिनट बाद जब हम देखेंगे तो ये एकदम रबड़ जैसी बन जाएगी, प्लास्टिक जैसी बन जाएगी, जो हमारे हाथों के लिए हानिकारक है। और जब हम खाना खाते हैं या हाथों के द्वारा कुछ भी यूज करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। फ्रेंड्स, बात करेंगे हमारी एक और पर्सनल कैटेगरी के प्रोडक्ट की, जो है हमारा डीओ। मार्केट का जो डीओ है वो किस तरह से डिफरेंट है, हमारा जो डीओ है वो मार्केट के डीओ से कैसे डिफरेंट है। ये मार्केट का एक जाना माना ब्रांड है जिसका नाम है, आप पढ़ सकते हो। और जब ये हम हमारी बॉडी पर स्प्रे करते हैं, डीओ क्यों लगाते हैं कि हमारी इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि हमारी स्किन को कोई चीज हार्म ना करे। ये कलर्ड रैपर है और जब मैं इस पे ये डीओ स्प्रे कर रही हूँ तो आप देख सकते, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से वर्क करेगा। आप देख रहे होंगे इसका जो ये कलर है ये फैलना शुरू हो गया। और ये जो कलर है दिख रहा होगा आपको कि ये कलर डिस्कलराइज होना शुरू हो गया। तो ऐसा कब होगा, जब किसी चीज में केमिकल होगा। ये आप मेरी फिंगर पे देख सकते हो कि किस तरह से कलर आ गया है। और दूसरी तरफ ही मैं स्प्रे करूंगी मोदी केयर का डीओ। ये दूसरी तरफ मैंने स्प्रे करा मोदी केयर का डीओ और दूसरी फिंगर से मैं इसको रब करना शुरू करूंगी। जैसे मैं वो रब कर रही थी आप देख रहे होंगे, ना तो कोई कलर फैल रहा है और ना ही कुछ मेरे हाथ में आ रहा है। ये आप देख सकते हो मेरी उंगली बिल्कुल क्लीन है। ये इस तरह से मेरी उंगली बिल्कुल क्लीन है, किसी भी प्रकार का कोई भी कलर इस पे नहीं उतरा है। इट मीन कि मोदी केयर का जो डीओ है वो 100% केमिकल फ्री है। जितने भी प्रोडक्ट का हम डेमो दिखा रहे हैं आपको दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो 100% केमिकल फ्री हैं। अगर हम पाउडर की बात करें तो पाउडर जो है किसी भी तरह का इसमें कोई चूरा नहीं मिलाया गया है, किसी भी तरह का कोई भी इसमें मॉइस्चर नहीं है। और जब मैं इसको आप ये देख सकते हो, ये मेरे हाथ पर है, सूखा हुआ मेरा बिल्कुल हाथ था। और आपके घर में जो टैल्क है आप उससे करके देखना। और जब मैंने इसको ब्लो कर दिया तो आप देख सकते हो कुछ भी नहीं चिपका है, बिल्कुल हाथ जो है बिल्कुल साफ है। तो इट मीन्स कि इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है और आप घर में ये डेमो करके देख सकते हो। तो दोस्तों अब थोड़ी बात करते हैं हेल्थ की। ये तो बहुत सारी बात हो गई हमारी होम केयर की, पर्सनल केयर की, स्किन केयर की। और अब हम बात करेंगे हमारे हेल्थ की। फ्रेंड्स, हमारे पेट में कुछ एसिड होता है, हमेशा ही मौजूद होता है। वो एसिड हमें महसूस भी होता है कि खट्टी डकारें वगैरह जो आती हैं बॉडी में, एसिड हर समय प्रेजेंट होता है। तो ये मैं विनेगर ले रही हूँ और 2 बॉडी में ये एसिड रिप्रेजेंटेशन करूंगी कि ये 2 बॉडी हैं जिनमें एसिड है। और एक हमारी जो हड्डियां होती हैं उनको जरूरत होती है मजबूत रखने के लिए कैल्शियम की। और आफ्टर 30 हमारी बॉडी जो है वो कैल्शियम बनाना बंद कर देती है। तो एक में मैंने डाला मार्केट का जाना माना ब्रांड, ये कैल्शियम मार्केट का है। एक बॉडी में मैंने डाला वो, और दूसरी बॉडी में डालूंगी हमारा मोदी केयर का कैल्शियम, जो कि 30 के बाद हम कहते हैं कि कैल्शियम की जरूरत होती है और किसी भी प्रकार का हमारे बॉडी में स्टोन नहीं बनने देती। इसमें कैल्शियम सिट्रेट मैलेट है जिसकी वजह से कोई स्टोन नहीं बनता। इसको लेने के बाद गैस एसिडिटी की गोली की जरूरत नहीं है। जो मार्केट का कैल्शियम है उसको लेने के बाद उसको लेने से हमारी बॉडी में जो है पत्ती बनने का भी डर रहता है, स्टोन बनने का। इसीलिए डॉक्टर कहता है 6 महीने लेकर बंद कर देना। और इसने अपना वर्क करना शुरू कर दिया। आप देखोगे हल्के हल्के बबल्स उठने शुरू हो गए हैं और ये हमारा डिजोल्व होना शुरू हो गया। जबकि तो देखेंगे कि ये किस तरह से अपना वर्क करता है। इसमें मैं एक और डेमो आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा मरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर। क्या वो
और ये है मार्केट का कोई भी क्लिंजर जो हमने लिया है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि दो स्पून लिए हैं मैंने। ये गर्मी गर्मी हो रही है, समझ नहीं आ रहा। ये मैंने एक में डाला है मार्केट का क्लिंजर और एक में डाला है हमारे मोदी केयर का क्लिंजर। तो और इसमें मैं डाल रही हूँ क्योंकि हमारे पसीने में, हमारी स्किन में होता है नमक, तो इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा नमक और दूसरे में भी डाला है नमक। ये इसको मैं अच्छी तरह अपने फेस पर रब कर रही हूँ। जिस टाइम मैं अपने फेस पे रब करती हूँ, अब आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स ये कि किस तरह से एकदम गाढ़ा हो गया है। नमक के साथ इसने एक लेयर टाइप बना दिया है, एक प्लास्टिक की लेयर। इसको 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे। और जो हमारा मोदी केयर का क्लिंजर है उसमें बिल्कुल कोई भी हार्डनेस अभी तक नहीं आई है, जबकि उसमें नमक की क्वांटिटी कुछ एक्स्ट्रा ही गिर गई थी मेरे हाथ से। और आप देख सकते हो वो बिल्कुल एकदम अभी भी लिक्विड जैसा ही है। और जबकि जो ये वाला था उसमें ये एकदम आप देख सकते हो ये लेयर मेरे हाथ में उड़ गई है, एकदम जैसे प्लास्टिक हो, इस तरह की प्लास्टिक जैसी लेयर बन गई है। और मोदी केयर का क्लिंजर मैं ऐसे हाथ से नहीं उठा पा रही हूँ, ये अगेन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक लिक्विड होता है। तो उसी तरह की लेयर ये हमारे फेस पे बना लेता है और हमारे फेस को और हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों कैल्शियम का आप देख सकते हो, ये मार्केट की कैल्शियम है, किस तरह का झाग इसके अंदर उठ रहा है। और ये जो मोदी केयर का कैल्शियम था बिल्कुल घुल चुका है हमारी बॉडी में जाकर, और ये किस तरह से एसिड बना रहा है और अभी तक घुला भी नहीं है, आप इसके अंदर देख सकते हो। तो इसी तरह से जब हम कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम यूज करते हैं, तो वो हमें हार्म करता है मार्केट का कैल्शियम, और डॉक्टर हमें रिकमेंड करता है कि एक एसिड की गोली आप साथ में खाइए। तो दोस्तों एक डेमो और दिखाना चाहूंगी। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, जो हमारी बॉडी को लड़ने की ताकत देता है, वो होता है हमारा प्रोटीन। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। तो मैं ये थोड़ा सा पानी इसमें ले रही हूँ। जो मार्केट में प्रोटीन है, हमने सुना है कि प्रोटीन खाने से किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो उसका कारण क्या होता है कि वो बॉडी में डिसॉल्व नहीं होता प्रोटीन। तो ये हमारी कंपनी का मोदी केयर का ऑल प्लांट प्रोटीन है, 100% डाइजेस्टिबिलिटी है। अगर आप इसको रात को आपने लिया और सुबह अगर आप स्टूल टेस्ट कराएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ भी आपके स्टूल में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि 100% डिसॉल्व हो जाता है ये पानी में। ये मैंने 1 स्पून इसमें डाला है। आप इसको अपने आटे में उसन सकते हो, दाल में डाल सकते हो, सब्जी में डाल सकते हो, कुछ भी जो भी आप बना रहे हो उसमें ले सकते हो। और ये 100% इस तरह से डिसॉल्वेबल है। कुछ भी आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं रहा इसमें, 100% ये डिसॉल्व हो जाता है। इस पानी को अब मैं जो मेरा आटा गूंदूंगी दोपहर के खाने के लिए, उसमें इसको मैं यूज कर लूंगी। और आप अपने डेली रूटीन में प्रोटीन जरूर ऐड करिए। 100% सेफ है ये आपके लिए, प्लांट से बना हुआ प्रोटीन है, किसी भी तरह का बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। दोस्तों एक डेमो और करके दिखाऊंगी, अगेन सिंबॉलिक डेमो है। ये लिया है मैंने आलू, इसको मैं 2 हिस्सों में काट रही हूँ और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी जैसे कि ये 2 पेट है। हमारी बॉडी में बहुत तरह की गंदगी जाती है, टॉक्सिन्स जाते हैं, केमिकल के रूप में बहुत कुछ हम खा जाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब पे कुछ ना कुछ केमिकल लगा हुआ होता है। तो मैंने इन पे डाला है ये बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया दोनों जो पेट है हमारे गंदे हैं, और एक पेट की क्लीनिंग कर रही हूँ मैं नॉर्मल कॉटन से। ये गंदगी जो हम खाते हैं वो गंदगी हमारे पेट पर जम जाती है जाके, और उसको साफ करने का कोई रास्ता नहीं होता। और मैं इस तरह से नॉर्मल कॉटन से इसको क्लीन कर रही हूँ, और थोड़ा सा ये पानी डाल के भी इसको क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ इस तरह से। और ये हमारे रेशों में जाकर जम गया है। और एक को मैं सिर्फ और सिर्फ क्लीन करूंगी। डिटॉक्स, हमारी डिटॉक्स की टैबलेट है, ये हमारी डिटॉक्स है जो हमें रोज लेनी चाहिए। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो डिटॉक्स हमारी बॉडी के लिए मस्ट है।
तो एक स्टमक को अब मैं क्लीन करूंगी डिटॉक्स से। डिटॉक्स का मैंने पहले ही चूरा बनाकर रख लिया था, तो एक स्टमक को मैं क्लीन करूंगी डिटॉक्स से। आप देख सकते हो कि कौन सा ज्यादा क्लीन हुआ था, और ये मेरा स्टमक बिल्कुल क्लीन हो गया है अगर मैंने डिटॉक्स खाई है तो एक बार जोरदार तालियां हमारी डिटॉक्स के लिए, जिसने हमारा पेट बिल्कुल क्लीन कर दिया। और ये नॉर्मल पानी वाला डिटॉक्स है। तो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के कुछ डेमो, कुछ एक रह गए हैं जिनको हम दोबारा कवर करेंगे। ये हमारा टी ट्री ऑयल है, छोटा डॉक्टर कहते हैं, जिसको हम बहुत सारे फंक्शन है इसके। सर में दर्द हो, आपके बालों में कोई प्रॉब्लम हो, सोराइसिस हो, कोई भी स्किन की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सब में ये काम आता है। इसकी 2 बूंद ही काफी है। इसका हम ट्रीटमेंट ऑयल आपको बनाकर देते हैं। कहीं भी बॉडी में एक हो, आप इसको तुरंत दो बूंद इसकी लगाइए और ये अपना काम करना शुरू कर देता है। अगर आप जो भी हम प्रोडक्ट आपको दिखा रहे हैं, किसी को भी आपको क्लेम नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको सजेशन देनी है, सजेस्ट करना है। सारे प्रोडक्ट की डेमो हमने आपको दिखाया। अभी नेक्स्ट वीक पे जो कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि 2-2 डेमो सबके बीच में डिवाइड किए जाएंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लेने हैं एक डेमो को करने के लिए। एक बार मैं ये हैंड वॉश का डेमो जो किया था वो आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से ये प्लास्टिक की लेयर बन गई है। आप देख सकते हो ये कैसे एक ये लेयर बन गई है। और जबकि जो मोदी केयर का हमारा हैंड वॉश था वो पूरी तरह से डिजोल्व हो चुका है। ये पूरी लेयर आपको दिख रही होगी, मुझे निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये पूरा हमारा, इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा 100% डिजोल्व है। तो आपको फैसला आपको करना है कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट यूज करना है, केमिकल के साथ जाना है या नॉन केमिकल प्रोडक्ट आपको यूज करना है।